सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट वीडियो जो होने वाला है। इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका था कि डेटा साइंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, और इस वीडियो में हम सीधे प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रखेंगे कि हाँ अब इसमें थ्योरेटिकल कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते जाइए और आपको समझ में आता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, व्हाट इज़ पाइथन। तो व्हाट इज़ पाइथन से आपको पहले तो मैं समझा देता हूँ। देखो पाइथन क्या है, कुछ नहीं, इट्स जस्ट एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक लैंग्वेज जो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन करवाती है। ठीक है, तो समझ आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। और उन्हीं में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, जावा स्क्रिप्ट है, वैसे ही ये है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज पाइथन। ओके, तो पाइथन समझ आ गया। ठीक है, अब वाई पाइथन, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या होना चाहिए, वाई पाइथन। ओके, तो पाइथन ही क्यों? पाइथन इसलिए है क्योंकि डेटा साइंस, जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमको ज़रूरत होती है, पहली चीज़ तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे ईजिएस्ट पॉसिबल थिंग जो हमारे पास मौजूद है वो है पाइथन। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती है, इसलिए ह्यूज लाइब्रेरीज। कौन कौन सी? इसके अंदर आपको नमपाई, पांडास, साइकिट लर्न और ऐसी बहुत सारी, ब्यूटीफुल सोप, ये सारी लाइब्रेरीज का क्या काम है, कहाँ यूज़ होगी, ये सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम पाइथन पे फोकस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो पहले हमें क्या सीखने की जरूरत है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन जो है। तो वाई पाइथन आपको समझ आया, इजी टू लर्न लैंग्वेज है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ, देखो स्टार्ट ही कर देते हैं हम, फालतू यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा सीधे यहाँ पर लिखो जो भी चीज़ हमें आउटपुट में चाहिए। प्रिंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो सभी लोगों का पहला कोड होता है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड इसको हम कर देंगे यहाँ से रन। अब रन करते ही नीचे देखो यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड। तो बहुत ही ईजी, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे ईजी लैंग्वेज है वो पाइथन है। चलो अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ें हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट 21 प्रिंट करता हूँ मैं। क्या 21 प्रिंट होगा? यस और नो? होगा, क्यों नहीं होगा भाई। देखो अब दूसरी चीज़ बताऊँ, जब भी हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे होते हैं तो उसे हमें डबल कॉलन्स के अंदर लिखना होता है। कॉलन्स नहीं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, डबल वॉट एवर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है। और जब हम किसी इंटीजर को प्रिंट कर रहे होते हैं तो हम उसे बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख सकते हैं। इंटीजर्स या और भी कोई सी चीज़ है जहाँ पर भी वर्ड या कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, बिना इन्वर्टेड कॉमा के। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं हम। अब इसके अंदर ना देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि 3 रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं। पहला मैं आपको बता चुका हूँ, ईजी टू लर्न है। दूसरा भी बता चुका हूँ, उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है। और तीसरा रीज़न ये है कि मान लो कि आपको कोड लिखते हुए कोई एरर आ गया है। ठीक है, कोड लिखते हुए अगर कोई एरर आया है तो यहाँ पर ना कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। कम्युनिटी सपोर्ट क्या होता है कि मान लो आपको कोई एरर आया, आप उस एरर को उठा के गूगल पे डालते हैं, वहाँ 99% चांस ये है कि आपका जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा, उसके पास उसका सोल्यूशन होगा, या किसी ना किसी ने वहाँ पर सोल्यूशन अपलोड किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हम देखने वाले हैं, देखो यहाँ पर मैंने आपको नॉर्मली प्रिंट करा के दिखाई है चीज़ें, और भी चीज़ें मैं जैसे यहाँ पर एक बार और प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो आई एम उदल। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर लिखा हेलो आई एम उदल, तो यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था और ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है वेरिएबल्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को, देखो मैं सारी चीज़ें तुम्हें लिख लिख के बता देता हूँ। एज इक्वल्स टू 21 लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, मान लो मेरी एज है 21। अब ये 21 नंबर है ना, वो मैंने एक एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। ये एज नाम का वेरिएबल मेमोरी में जाकर स्टोर होगा और वैल्यू कंटेन करेगा 21। ठीक है, समझ आया? अब अगर मुझे 21 प्रिंट करना है तो मुझे 21 प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे एज को भी प्रिंट कर सकता हूँ। और यहाँ पर जब भी हम किसी वेरिएबल को प्रिंट कर रहे होते हैं अलग से जो वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो उसके लिए हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती है। मैं यहाँ पर एज प्रिंट करूंगा एंड यहाँ पर मेरी एज 21 यहाँ पर आ जाएगी। देखो दिख रहा है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सिंपल चीज़ें। अब वेरिएबल्स किसी भी टाइप का हो सकता है। देखो मैं बताऊँ, वेरिएबल मैंने एज लिख दिया है ना, यहाँ पर मैं नेम इक्वल्स टू, ये चीज़ जब भी हम स्टोर करेंगे ना तो ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही रखना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, याद रखना। नेम इक्वल्स टू उधर लिख दिया मैंने, या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रोफेशन। मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक मैंने कीवर्ड बनाया प्रोफेशन इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिख दिया। ठीक है, स्टूडेंट अगर मुझे लिखना है तो इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट। इस तरीके से हमारे वेरिएबल्स काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक क्लियर। अब वेरिएबल्स के बाद हमें और क्या ज़रूरी चीज़ है, दैट इज
वेरिएबल के बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ती है और चीज़ की, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बताता हूँ। अब ये जो वेरिएबल्स मैंने स्टोर किए हैं, ठीक है, ये हमारे कुछ ना कुछ डेटा टाइप्स के हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास इंटीजर होता है, जैसे ये 21 लिखा है, ये इंटीजर है। जैसे स्ट्रिंग होता है, ये उदल लिखा है, ये स्ट्रिंग है। ये स्टूडेंट लिखा है, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास स्ट्रिंग होता है, एक हमारे पास इंटीजर होता है, एक हमारे पास बुलियन डेटा टाइप होता है और एक फ्लोट होता है। मेनली हम ये चार का यूज़ करेंगे। अब स्ट्रिंग और इंटीजर तो तुमने देख लिया, जैसे एज जो है वो 21 है ना। नेम जो है वो उदल है, ये स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर तुम्हें देखना है तीसरा बुलियन, बता देता हूँ मैं। मान लो कि मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ एज स्टूडेंट, ठीक है, एज स्टूडेंट इक्वल्स टू ट्रू। तो ये एक बुलियन डेटा टाइप हो जाएगा, ठीक है। अंदर आई थिंक इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। एज स्टूडेंट इक्वल्स टू ट्रू, क्या मतलब हुआ इसका, क्या ये स्टूडेंट है, ट्रू कर दिया मैंने उसको। अब अगर यहाँ पर मतलब ये ट्रू या फॉल्स स्टोर करता है बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। अब फ्लोट का भी बता देता हूँ एक बार मैं आपको, ठीक है, फ्लोट कैसे काम करता है। फ्लोट के लिए मान लो कि मैंने कोई ऐसा फ्लोटिंग नंबर सोचो, फ्लोटिंग नंबर जैसे हाइट हो सकती है, ठीक है। तो हाइट मैंने यहाँ पर हाइट एक नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने हाइट स्टोर कर दी 5.8। तो जो 5.8 है ना, जब आप इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो ये इंटीजर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, फ्लोट आएगा। कैसे, अब डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं, देखो सिंपल है डेटा टाइप चेक करना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर डेटा टाइप चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है यहाँ पर प्रिंट, एक सेकेंड, यहाँ लिखना है तुम्हें प्रिंट, उसके अंदर तुम्हें लिखना है टाइप, ठीक है। टाइप लिख दो, फिर तुम्हें ब्रैकेट खोलना है और जिस भी वेरिएबल का टाइप देखना है तुम्हें, जैसे मान लो कि मैं नेम का टाइप देखता हूँ, ठीक है, मैंने नेम का टाइप देखना है मुझे, तो यहाँ मैंने नेम का टाइप लिख दिया है। अब यहाँ मैं जैसे इसे रन करूँगा तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्लास स्ट्रिंग। कौन सा टाइप है इसका, स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। चलो नेम को हटाते हैं, दूसरा देखते हैं, हम एज का देख लेते हैं। यहाँ मैंने डाला एज, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर एज डाला तो एज का टाइप क्या है, क्लास इंट, इंटीजर है हमारी एज, ठीक है। वैसे ही हम फ्लोटिंग इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइट, ठीक है। हाइट का डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास फ्लोट, नज़र आ रहा है तुमको। वैसे ही हमें एक और देख लेते हैं, चलो लास्ट बुलियन का भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं इज स्टूडेंट, ठीक है। तो इज स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हमने और यहाँ पर आ गया हमारे पास बुल, यानी कि बुलियन। तो इस तरीके से हमारे चार टाइप के डेटा टाइप होते हैं। और ये टाइप कास्टिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम टाइप कास्टिंग है, सॉरी हाँ, तो हम इसमें कैसे डेटा टाइप्स को पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप एक्चुअल में अभी यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो जाती है। उसके बाद और क्या देखना था हमें, तो हम इसके अंदर जो अगले टॉपिक्स हैं, हमारा अगला टॉपिक है यूज़र इनपुट और टाइप कास्टिंग, वो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन अभी फर्स्ट हम इसके अंदर और चीज़ें क्या देखेंगे, अब मैं तुमको ना वेरिएबल्स की कुछ खासियत बता सकता हूँ। देखो जो हमारा वेरिएबल है, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पर एज करके बनाया है, ठीक है। अब मैं एज के अंदर कभी भी स्टार्टिंग ऐसे नहीं कर सकता, जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पर एज को यहाँ पर लिख दूँ 1 एज, ठीक है, 1 एज इक्वल्स टू 21, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेड लाइन आने लगी है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर रेड लाइन आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हम कभी भी नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख देता एज 1 इक्वल्स टू 21, तो ये सही होता। क्यों, क्योंकि हम नंबर बाद में यूज़ कर सकते हैं, पहले नहीं यूज़ कर सकते। ये याद रखना, वेरिएबल के अंदर हम नंबर बाद में यूज़ कर सकते हैं, पहले यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखो, यहाँ रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास एज नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, अब हमारे पास एज 1 नाम का वेरिएबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एज 1 लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पर एज 1 अब हमारा आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हम और क्या कर सकते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पर नेम की जगह पे यहाँ लिख देता हूँ मैं माई नेम इक्वल्स टू उदल, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने माई नेम लिखा है तो देखो यहाँ पर रेड लाइन शो कर रही है माई के बाद। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप जब भी वेरिएबल बना रहे हो तो स्पेस नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। जब आप स्पेस दे दोगे तो फिर वहाँ पर ना वो समझ नहीं पाएगा। स्पेस जनरली क्या होता है, दूसरी जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम स्पेस कब देते हैं, जब हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। पर पाइथन में हमें कोई डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद पता लगा लेता है कि उधर लिखा है तो स्ट्रिंग ही होगा। तो यहाँ माई नहीं आएगा, ठीक है। जब ये माई नेम की बात है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेस नहीं, स्पेस की जगह आप क्या कर सकते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो माई, यहाँ पर एन हट गया है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया है, मैं इसको वापस लिख देता हूँ, ठीक है। माई नेम इक्वल्स टू उदल, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ इक्वल्स टू नहीं आया, सॉरी, ओके, ठीक है। तो माई नेम इक्वल्स टू उदल, मतलब कि हम यहाँ पर अंडरस्कोर वगैरह लगा सकते हैं, वो भी ठीक है, और स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, हम अंडरस्कोर स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से।
तो अगले जो हमारी चीज़ें हैं वो हम दो जो टॉपिक हैं हमारे, यूज़र इनपुट, टाइप कास्टिंग, और उसके अलावा हमारे पास और भी जो टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स वगैरह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लो, सॉरी सॉरी सब्सक्राइब कर लो।